हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एंजाइम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम लफ्ज नोमेनक्लेचर का मतलब समझते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को नाम देना और उसे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना, या किसी भी चीज को नाम देना और उसे ग्रुप में डिवाइड करने को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। इंजाइम चूंकि जैसे डिस्कवर हुए, मुख्तलिफ इंजाइम डिस्कवर होते गए तो उनका रेंडमली नाम रखा जाने लगा, जैसे पेप्सिन, ट्रेप्सिन, रिनाइन, इस तरह बहुत सारे डिफरेंट किस्म के नाम रखे जाने लगे। लेकिन ये नाम जो थे वो उनके लिए कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, जिसकी वजह से 1961 के अंदर जो इंटरनेशनल यूनियन है बायोकेमिस्ट्री की, उसने एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर मेथड मुतारफ कराया, जिसके अंडर इंजाइम को एक खास तरतीब के साथ नाम दिए गए। तो आइए देखते हैं जनाब वो क्या तरीका किया गया। The naming and classification of enzyme in groups and subgroups is called enzyme nomenclature। ठीक है, इंजाइम को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्हें नाम देना नोमेनक्लेचर कहलाता है। एक्सप्लेनेशन करते हैं। द ओल्डर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज कंफ्यूजिबल by the name given to the enzyme like pepsin, trypsin, and renine, etc. Now classification of naming is recommended by the Commission of International Union of Biochemistry in 1961। जैसे मैंने आपको तारफ में ये सारी बात बता दी। चलते हैं जनाब मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंजाइम आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। मॉडर्न सिस्टम के मुताबिक यहां गौर करेंगे, एंजाइम को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन टू बेसिस। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है जी। और एंजाइम के साथ एंजाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अमूमन एक लफ्ज यूज होता है जिसे ASE कहते हैं। एस ईज, ASE का लफ्ज यूज होता है। ये अमूमन सफिक के तौर पर यूज होता है, यानी किसी भी चीज के नाम के आगे यूज होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट के लिहाज से हमने एंजाइम्स को चार ग्रुपों में डिवाइड किया कि सबस्ट्रेट के नाम के आगे सफिक्स ASE यानी ईज ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल प्रोटीजेस या प्रोटीज, लाइपीजेस लाइपीज, कार्बोहाइड्रेज, इसी तरह से न्यूक्लियेजेस, यानी प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड पर अमल करने वाले जो एंजाइम थे, उन चीजों के नाम के आगे ईज का सफिक्स ऐड करने से उनको नाम दे दिए गए एंजाइम्स के। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बेस के ऊपर भी एंजाइम्स को नेम दिए गए। जो भी जिस तरह के रिएक्शन को कोई एंजाइम कैटेलाइज करता है, कैरी ऑन करता है, उसके एंड पर भी सफिक्स ASE ऐड कर दिया जाता है, यानी ईजेस ऐड कर दिया जाता है। मसलन ऑक्सीडो रिडक्टीजेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन है उसको परफॉर्म करने वाले एंजाइम्स को ऑक्सीडो रिडक्टीजेस कहते हैं। इसी तरह ट्रांसफरीजेस जो ट्रांसफर करने वाले रिएक्शंस में काम करते हैं। हाइड्रोलीजेस जो पानी को ब्रेक करते हैं। लाइजेस लाइसिस करते हैं। आइसोमरीजेस जो आइसोमर के ऊपर काम करते हैं। और लेगीजेस जो जोड़ने वाला काम करते हैं, लेगीजेस काम करते हैं। इस तरह से यानी मुख्तलिफ रिएक्शन के आगे ASE ऐड करने से सफिक्स वो एंजाइम का नाम बनता जाता है। इस तरह से शॉर्टकट में आप कर सकते हैं कि चार जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट और 6 टाइप्स हैं क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा इनको शॉर्ट में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट पे बात करते हैं। इन दिस मेथड्स एंजाइम्स आर गिवन नेम बाय एडिंग suffix ASE at the end of the substrate and name like
लेक्टीज फ्रॉम लेक्टोज एंड माल्टीज फ्रॉम माल्टोज, यहां मैंने बहुत सारी आपको एग्जांपल दी। अब on the basis of the substrate enzymes are classified into four groups, यहां मैंने नाम आपको बता दिए। प्रोटीजेज, एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज प्रोटीन, वो एंजाइम जो प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं उन्हें हम प्रोटीजेज एंजाइम कहते हैं। इनटू अमीनो एसिड, जारी बात है प्रोटीन ब्रेक होंगी तो उससे अमीनो एसिड बनेंगे। एग्जांपल अमीनो पेप्टाइडीज एंड प्रोटीजेज, प्रोटीजेज खुद भी एक एंजाइम है। उसके बाद लाइपेजेज, the enzyme that hydrolyze the lipids into fatty acid, लिपिड टूटेंगे तो उनसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। तो वो एंजाइम जो लिपिड्स को ब्रेक करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं उन्हें हम लाइपेजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, इस तरह गैस्ट्रोलाइपेजेस, ये कुछ एंजाइम हैं। उसके बाद जनाब कार्बोहाइड्रेजेस, दोज एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेजेस कहते हैं। मसलन एमाइलीज, एमाइलीजेस, सिलोलीजेस, सिलोज से सिलोलीजेस है। इस तरह से न्यूक्लियेजेस की बात करते हैं, दोज एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज द न्यूक्लिक एसिड इनटू बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड टूटेंगे तो बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, उन्हें जनाब क्या कहते हैं, न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनएजेस, आरएनएजेस, एटीपीजेस, ये वो एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स में शामिल हैं जनाब। उसके बाद आ जाते हैं जनाब ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो परफॉर्म करते हैं। सम एंजाइम्स आर आल्सो क्लासिफाइड by adding the suffix ASEs at the end of the reaction, like DNA polymerase from DNA polymerization। DNA polymerization का रिएक्शन करने वाला जो एंजाइम है उसको DNA polymerases कहते हैं। ये आपके लिए सेकंड ईयर अगली क्लास में बहुत ज्यादा अहम है, इसको हम पढ़ेंगे। अब इसके बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन है। On the basis of reaction, enzymes are also classified into 6 major groups। यहां मैंने आपको मेंशन कर दिया 6 major groups। नंबर 1 जनाब ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, ये क्या करते हैं? These enzymes catalyze oxidation reduction reactions in which lose or gain of H plus ion यानी electrons take place। ठीक है, और याद रखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन या लूज होती है या गेन होती है, या फिर हाइड्रोजन लूज गेन होती है, इलेक्ट्रॉन लूज गेन होते हैं, और उनको जो एंजाइम्स प्रोसेस को करते हैं उन्हें ऑक्सीडोरेडक्टेजेस कहा जाता है। एग्जांपल है जनाब डिहाइड्रोजिनेजेस, इसी तरह से परऑक्सीडेजेस ईटीसी, ये वो एंजाइम्स हैं जो कि ऑक्सीडोरेडक्टेजेस रिएक्शन को कैरी करते हैं और ये इनका ये नाम रखा गया। ट्रांसफरेजेस, these enzymes catalyze the reaction in which the transfer of functional group is involved from one molecule to या one substrate to another substrate, इसमें पूरा functional group भी जैसे चेंज हो जाता है। जैसे अमाइनो ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट है उनके अंदर, तो ये क्या करते हैं जो जिनमें वो पूरा ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है उसको जो एंजाइम कैरी आउट करते हैं उन्हें ट्रांसफरेजेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसकार्बोक्सिलेजेस, ट्रांसकार्बोक्सिलेजेस जाहिर बात है कार्बोजाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। इसी तरह जनाब हाइड्रोलिसिस, these enzymes hydrolyze the hydrolytic reaction in which the large molecules are broken down with the addition of water। हाइड्रोलिसिस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, यानी ग्लूकोज टूटकर कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन टूटकर जो है वो अमीनो एसिड बनाएंगी। तो ऐसे विद द एडिशन ऑफ वाटर, उसमें पानी की एडिशन होती है, ऐसे एंजाइम्स को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। मसलन हिस्टेरेसिस है, एमाइलिसिस है, ये एंजाइम वो एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जनाब लाइसिस, these enzymes catalyze the reaction in which the double bond is formed due to the removal or addition of functional group like in H2O, CO2, यानी वो जिसमें डबल बॉन्ड बनता है, फंक्शनल ग्रुप रिमूव होके दो मॉलिक्यूल के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, उसको जो रिएक्शन को करते हैं उसको लाइसिस कहा जाता है। मसलन एल्डोलिसिस है और सिंथेसिस है, इस तरह से ये बहुत सारे एंजाइम्स इस तरह और भी बहुत सारे हैं। अगला है जनाब आइसोमरेजेस, these enzymes catalyze the isomerization reaction which transfer the functional group
अमंग द सेम मॉलिक्यूल्स, एक ही सबस्ट्रेट के अंदर कभी कभी फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो जाता है, इसको जो करते हैं उन्हें आइसोमेरिजेस कहा जाता है। मसलन इपीमेरिजेस, इसकी एक एग्जांपल मैंने एक ही लिखी है, इपीमेरिजेस। आखिरी है जनाब लाइगेजेस। लाइगेजेस जो है हाइड्रोलाइसिस का उलट है। दीज एंजाइम्स कैटालाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन इन व्हिच मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे बनाता है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट होते हैं और विद द रिमूवल ऑफ वाटर, उसमें एडिशन ऑफ वाटर था, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होता है और नई एक बड़ी चीज बन जाती है। ठीक है जी, विद द रिमूवल ऑफ वाटर इट नीड एनर्जी, इसको हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है जो कि एटीपी के जरिए से प्रोवाइड की जाती है। एग्जांपल है डीएनए लाइगेजेस, आरएनए लाइगेजेस। इसमें डीएनए आरएनए जुड़ते हैं, छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और उससे बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जनाब क्विक रिव्यू कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर से मुराद एंजाइम को नाम देना और उनसे ग्रुप में रखना, और एंजाइम्स को जो है वो दो बेसिस के ऊपर नाम दिए गए हैं और ग्रुप में रखा गया है। और वो पहली बेस है जनाब ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरी बेस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट पर इनकी 4 टाइप्स हैं, प्रोटीजेज, लाइपेजेज, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेजेज, न्यूक्लियेजेज। और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इनकी 6 टाइप्स हैं, ऑक्सीडोरेडक्टेजेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलिजेज, आइसोमेरेजेज, लाइजेज और लाइगेजेज। ये 6 टोटल 6 और 4 10 टाइप बनती हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स को 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट और रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।